पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। जो कार्बोहाइड्रेट का क्या क्लासिफिकेशन था, टाइप 1 और टाइप 2, उसके बारे में डिस्कस किया था। जिसके अंदर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि भाई मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है। इन सब का हमने शॉर्टली और बेसिक डिस्क्रिप्शन किया था। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। और अगर आपने क्लासिफिकेशन को ढंग से देखा, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ढंग के अंदर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज थे, वो किस में थे, आपके मोनोसेक्राइड इकाइयों के अंदर थे। तो सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड इकाइयों के बारे में बात करेंगे, सेकेंड के अंदर डाइसेक्राइड की बात करेंगे, और थर्ड के अंदर हम पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड इकाइयाँ, जिसके अंदर आता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो देखो, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और देखो, जब अपन मोनोसेक्राइड इकाइयों की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या कहा था कि इसका जल अपघटन नहीं होता। बाकी जो डाइसेक्राइड था और पॉलीसेक्राइड था उसका क्या था, जल अपघटन हो रहा था और छोटी इकाइयों में टूट रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मोनोसेक्राइड था जो क्या जल अपघटन नहीं हो रहा था। दूसरी बात करो तो देखो, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस होता है और फ्रैक्टोज कीटोहेक्सोस होता है। अब बात आती है कि एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस में अंतर क्या। तो देखो, आपको अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे कार्बन की 6 सीरीज होती है। ठीक है, अब जब इसमें कार्बन की 6 सीरीज होती है तो इधर आपके क्या था, यहाँ पे तो क्या था CHO। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका OH, यहाँ पे H, OH, H, और अंत में क्या था CH2OH, और इधर आपका क्या था H, OH, H और OH। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। तो देखो, एल्डोहेक्सोस मतलब ग्लूकोज के अंदर क्या है, तुम्हारा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्डोहेक्सोस। कार्बन नंबर 2 पे कीटो समूह जुड़ा हो तो उसको कहते हैं कीटोहेक्सोस। और हेक्सोस मतलब कार्बन की कितनी है, 6 सीरीज है। उसी प्रकार अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसके अंदर एल्डिहाइड समूह जो CHO था, अगर CHO एल्डिहाइड समूह जुड़े तो ग्लूकोज को क्या बोला, एल्डोहेक्सोस। और फ्रैक्टोज के अंदर कीटोनिक समूह जुड़ा होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, कीटोहेक्सोस। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लूकोज की। देखो, जो इसके ये करेक्टर लिखे हैं, ये क्या इसके भौतिक गुण हैं। आगे हम फिर से भौतिक गुणों की बात करेंगे, उसके अंदर ये इन्हीं करेक्टर को वापस करेंगे। तो देखो, ग्लूकोज अगर उपस्थिति की बात करें तो ग्लूकोज की उपस्थिति सबसे ज़्यादा किस में होती है, मीठे फलों में। और ग्लूकोज खुद मीठा होता है, इसलिए क्या होता है, उसका टेस्ट भी क्या है, मीठा है। दूसरे किस में, शहद में। लेकिन ये क्वेश्चन खूब सारा पूछा जाता है कि मानव रक्त के अंदर ग्लूकोज की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मानव रक्त के अंदर ग्लूकोज की कितनी पाई जाती है, 0.1%। अब बात आती है अवस्था की। तो अवस्था की बात करें तो ग्लूकोज कैसा होता है, ठोस। आपने ग्लूकोन डी खूब सारा पिया होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि वो वाइट क्रिस्टल के समान होते हैं। रंग कैसा होता है, सफ़ेद। और विलेयता की बात करें तो जल में आसानी से विलय हो जाता है, लेकिन अल्कोहल में ये अल्प विलय होता है। कभी भी आप अल्कोहल के अंदर ग्लूकोज को घोलने का प्रयास मत करना, और अगर आप करोगे तो भी आसानी से घुलेगा भी नहीं, हल्का सा घुलेगा, बाकी नीचे गिलास के अंदर जम जाएगा। ठीक है, जब इसकी संयुक्त अवस्था की बात करें तो ये पॉलीसेक्राइड के अंदर पाया जाता है। अब बात आती है पॉलीसेक्राइड क्या होता है। एक होता है आपका मोनोसेक्राइड और एक होता है आपका पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिसके अंदर देखो, आपने होगा कि जिसका जल अपघटन नहीं हो, आपने मोनोसेक्राइड पढ़ा था। और पॉलीसेक्राइड मतलब क्या होता है, जल अगर इसका जल अपघटन हो तो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा। तो ग्लूकोज जब संयुक्त अवस्था में होता है तो ये किस अवस्था में रहता है, पॉलीसेक्राइड में। और मोनोसेक्राइड अवस्था क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर जल अपघटन करे तो उसके और अधिक टुकड़े नहीं हो और उसी अवस्था में रहे। तो ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, लेकिन अगर इसकी संयुक्त अवस्था में बात करेंगे तो ये किस में रहेगा, पॉलीसेक्राइड में। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ। तो देखो, ये जो बनाने की विधियाँ है, जो हम ग्लूकोज की विधियाँ पढ़ेंगे वो किस में आ गई, वापस फ्रैक्टोज में आएगी। इसलिए हम इस पूरी यूनिट में ग्लूकोज की स्टडी करेंगे। अगर आपके फ्रैक्टोज के बनाने की विधियाँ है तो जो ग्लूकोज की बनाने की विधियाँ हैं वही किस में आएगी, वापस फ्रैक्टोज बनाने की विधियाँ। इसलिए जब हम वापस फ्रैक्टोज की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर अपन बनाने की विधियाँ वगैरह में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो का वो क्या है, फ्रैक्टोज। कैसे कि देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6। ठीक है, और फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6। तो जब फॉर्मूला सेम है तो जो भी इसकी रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो फर्स्ट आती है इसकी सुक्रोज से। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या, C12H22O11। जब सुक्रोज को जल के साथ
डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराओगे तो आपको एक तो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे और आपको एक फ्रक्टोज के अणु प्राप्त होंगे। मैंने क्या कहा, वापस सुनो एक बार। जब सुक्रोज को जल की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है या फिर जल अपघटन करवाया जाता है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। सेकंड देखो कि सेकंड, फर्स्ट तो होगी सुक्रोज से, सेकंड है स्टार्च से। जब स्टार्च को, ठीक है, जल की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl के साथ जल अपघटन करवाया जाता है तो किसका मिलेगा, ग्लूकोज को। अब नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक कि ग्लूकोज के भौतिक गुण, और जो शुरुआत के अंदर जो हम गुण पढ़े वो ही किस में आएंगे, वापस भौतिक गुणों के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसे एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोस। सेकंड आती है उपस्थिति, तो हमने पहले फिर पढ़ा था कि ये किस में होता है, मीठे फलों में होता है, शहद में होता है और मानव रक्त के अंदर कितना होता है, 0.1%। अब बात आती है इसकी अवस्था की, तो अवस्था के अंदर ये कैसा था, ठोस था। रंग कैसा था इसका, सफ़ेद था। ठीक है, विलेयता क्या थी, इसके अंदर जल में विलेय थी। संयुक्त अवस्था क्या थी, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, अगर इसका जल अपघटन करे तो एक से अधिक प्रकार के भागों में टूटेगा। तभी तो आप जब ग्लूकोज को घोलते हो, ठीक है, जब उसको जल में घोलते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और गायब हो जाता है। पहले वाइट क्रिस्टल थे, लेकिन जैसे ही जल में घोले तो वो दूध या जल हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज का आपको एक भी क्रिस्टल दिखाई नहीं देता। ठीक है, अभी देखो ये दो चीज़ आपको ध्यान दो। पहली चीज़ है इसका गलनांक। ठीक है, गलनांक इसका कितना होता है, 419 केल्विन। और मोनोसेक्राइड हो मतलब क्या, अगर जब ग्लूकोज का एक छोटा सा एक ही कण हो, ठीक है, तो इसकी कितना होगा गलनांक, 319 केल्विन। मतलब कितने डिग्री केल्विन का फर्क आ गया, 100 डिग्री केल्विन का फर्क है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ग्लूकोज की संरचना और विन्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और विन्यास, जो ग्लूकोज की संरचना और विन्यास होगा वो किसका हो जाएगा, फ्रक्टोज का। सो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस फ्रक्टोज की संरचना में इतना सा अंतर होता है कि इसमें क्या होता है, कीटोनिक समूह होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो अभी पहले फिर डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है। एल्डोहेक्सोस मतलब क्या, इसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज की सीधी सी छोटी सी संरचना की बात करें तो वो ये होती है कि देखो इसके अंदर क्या है कि ऊपर एक एल्डिहाइड समूह, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर टोटल कितने 6 अणु होते हैं, C6 है ना। जब C6 है तो इसके कितने हुए, ये 4 तो ये CHOH और 5वां ये एल्डिहाइड समूह और छठा कौन सा हो गया, नीचे वाला CH2OH। अब बात आती है कि इसकी जो डिटेल में जो अपन 3D स्ट्रक्चर देखते हैं वो किस प्रकार की होगी, तो उसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो कि देखो सबसे ऊपर क्या तुम्हारा एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, बाद में दूसरे कार्बन से टोटल कितने 6 कार्बन हो गए, जिसमें एक तरफ तो आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है और दूसरी तरफ आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। लेकिन तीसरा कार्बन को देखो, तीसरा कार्बन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरा होता है उसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। कि हाइड्रोजन समूह तो आपके किधर है, राइट साइड में, हाइड्रोजन समूह आपके किधर है, राइट साइड में, और हाइड्रोक्सिल समूह किधर है, आपके लेफ्ट साइड में। बाकी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो ज़्यादातर एग्जाम में जब हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन किस होती है कि हम तीसरे कार्बन को रखें या पहले दूसरे कार्बन को, या तो आप इधर क्या करते हो, इधर हाइड्रोजन रख देते हो और इधर आप क्या कर देते हो, OH बना देते हो। या तो ये मिस्टेक होती है बच्चों से, या फिर कार्बन नंबर 4 की मिस्टेक होती है, या तो इधर हाइड्रोजन कर दोगे और इधर क्या कर दोगे, OH। तो ये OH कौन सा किस साइड में, इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है कि आपको देखो अंगुली से इस प्रकार की ये डिज़ाइन देखो। ठीक है, इसकी जो नाखून दिख रहे हैं आपको वो तो आपका क्या है, OH, और जो अंगुली दिख रही है वो आपका क्या है, उधर की साइड क्या है, OH, क्योंकि नाखून किधर गया, उस साइड चला गया, तो अब OH किधर होगा, उस साइड। तो ये जो कार्बन है वो आपका कौन सा है, दूसरा, क्योंकि ऊपर वाला तो CHO एल्डिहाइड हो गया, ये कार्बन कौन सा, तीसरा, ये कौन सा, चौथा, और ये कौन सा हो गया, 5वां। तो इसका ध्यान रखो, जो थर्ड नंबर कार्बन है वो आपको क्या करेगा, OH समूह किधर रखेगा, लेफ्ट साइड की ओर रखेगा, बाकी सारे किधर रखेंगे, राइट साइड की ओर रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर D+ ग्लूकोज इसको बनाओ, ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ये बनाओ, दोनों सेम है। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। कैसे कि देखो जो एल्डिहाइड समूह है वो इसमें भी है, ठीक है, जो CH2OH समूह नीचे है वो क्या है, इधर भी है।
ठीक है, जो आपका मेथेनॉल है। और जो आपकी तीसरी बात करते हैं, इसके अंदर देखो CHOH, तो इधर भी देखो CHOH, और ये कितने हैं टोटल? 4 टाइप के। तो आपके बीच में कितने आ गए यहाँ पे? 4 टाइप के हो गए। अब सेकंड आती है कि जब मैं ग्लूकोज को, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा दूँ, इसका निशान का मतलब होता है हीट। जब मैं ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा दूँ तो मुझे क्या पड़ेगा? नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगा। क्या नॉर्मल हेक्सेन कैसे? क्योंकि आपको 11th में IUPAC सीखी होगी, तो 11th में IUPAC के अंदर अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण क्या होगा? हेक्सेन। और जो कि सिंपल है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल हेक्सेन। तो ध्यान रखना कि ग्लूकोज को अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करवाया जाता है या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। अगली अभिक्रिया के अंदर देखो, अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाऊँ, ठीक है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराऊंगा तो मुझे ग्लूकोक्सिन प्राप्त होगा। अब ग्लूकोक्सिन बना कैसे? देखो, जब हाइड्रोक्सिल एमीन देखो किस प्रकार का, ये NH2OH है, ठीक है, या फिर देखो इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ये क्या आपका H और ये भी क्या है H, और इधर क्या आ गया आपका OH। तो जो ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है? जब अलग अलग में था तो आपने क्या बोला था? अंतर। और जब अपने ही घर में था तो आपने क्या बोला था? अंतरा। तो देखो, जब इसमें ये 2 अलग अलग में बन रहा है तो ये कौन सा बन रहा है? अंतरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, जो सेम में बन रहा है वो किस में बन रहा है? अंतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेंगे? जल बना लेंगे। और जो पीछे हाइड्रोजन बचे हैं वो किसके साथ क्रिया कर लेंगे? जो ये पीछे NOH बनना है वो किसके साथ क्रिया कर लेगा? कार्बन के साथ। तो इसको ये ओवरऑल, ये ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ग्लूकोक्सीम है। ये क्या है? ग्लूकोक्सीम है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन अपन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं। तो जब नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करी तो हमें क्या बन गया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन प्राप्त हो गया। अब ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुआ कैसे वो देखो, कि देखो HCN को अगर हम तोड़ें तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है, और साइनाइड के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो दूसरे के अंदर कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इस बॉन्ड को, जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, मैं इसको क्या भेज दिया? ऊपर भेज दिया। जैसे ही ऊपर भेज दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्लस। तो प्लस हमेशा क्या करता है? नेगेटिव आयंस को खींचता है, ठीक है। तो ये साइनाइड किधर चला जाएगा? इसके ऊपर, और इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे क्या बन गई? देखो, जो ये CS था वो ये का ये रहा, आप दूसरे कलर में और दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपका CS था वो का ये का ये रहा, ठीक है। और जो अभी कार्बन के साथ CN जुड़ा वो कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा वो कहाँ रहा? ये रहा। देख लो, आपको वापस दिखा रहा हूँ, जो CS था ये, ठीक है, वो तो कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है। जो अभी हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन के पास गया वो ये रहा, OH, ठीक है। और जो CN कार्बन के साथ अटैक किया तो देखो ये कार्बन के साथ क्या बना है? CH, और इससे क्या बनेगा आपको? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो हमने रिएक्शन तीसरी और चौथी देखी थी, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन तीसरी और चौथी देखी वो हमेशा उसके अंदर कार्बन के समूह में क्या था? एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के कारण वो रिएक्शन 3 और 4 क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन किसके साथ की? सीधी एल्डिहाइड CHO समूह के साथ। नेक्स्ट देखो, अगर यदि हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कर दें, यदि हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि जो देखो ऊपर एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह के साथ जब ऑक्सीडेशन किया करवाया जाता है ब्रोमीन का तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है? इसके साथ ऐड हो जाता है, और ये क्या बना देगा? एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड। देखो नेक्स्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या किया कि इसकी जो ग्लूकोज है, ठीक है, अगर जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दूँ किसकी? ऑक्सीडेशन की उपस्थिति में, तो मेरे एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। और जब इसकी अभिक्रिया मैंने वापस प्राप्त कर ली तो दूसरा मेरा एसिड कहाँ बन जाएगा? नीचे की साइड। और जब दूसरा नीचे की साइड बनेगा
देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसके मिस प्रिंट है। यहाँ पे आपको लिखना है COOH, क्योंकि जो ऊपर की ओर बना है वो वापस करने का नीचे की ओर, और इसे ही सैकेरिक एसिड कहा जाता है। इस चीज़ को वापस रिपीट करो कि देखो, जो ग्लूकोज की अभिक्रिया कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण करवाया जाता है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया का सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो आपको क्या होगा, एसिड प्राप्त होगा, जो ऊपर अभी आपने ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त किया, ठीक है। और जब ग्लूकोनिक एसिड को वापस मैं सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो नीचे भी मेरा क्या एसिड बनेगा, और जिसे आप क्या कहते हो, सैकरिक एसिड। और ये फॉर्मूला आपको काफ़ी बार पूछा है कि सैकरिक एसिड क्या होता है, या फिर सैकरिक एसिड की कौन सी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज का विन्यास क्या होता है। तो जब ग्लूकोज के विन्यास की बात करते हैं तो ग्लूकोज के विन्यास के अंदर देखो कि जो वैज्ञानिक एमिन फिशर था, ठीक है, उसने ग्लूकोज के विभिन्न हाइड्रोक्सिल समूह को सही क्रम में व्यवस्थित किया। तो जो ग्लूकोज के अंदर आप H और OH को इधर आप व्यवस्थित देखते हो, वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, एमिन फिशर ने किया था। और उस जो H और OH की जो लेफ्ट राइट के अंदर रखा था, उस हिसाब से उसने एक तो D समूह बताया और एक L समूह बताया। D मतलब होता है डेक्स्ट्रो और L मतलब होता है लिवो। जो आप देखो, जो ये डेक्स्ट्रो और LO है, देखो आपने एक घड़ी देखी, पहले इससे समझो कि आपने अगर घड़ी देखी, अगर घड़ी की सुई लगातार सही सीक्वेंस में घूमती है तो आप क्या कहते हो उसको, क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब घड़ी की सुई उल्टी घूमती है तो आप क्या बोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे हम घूर्णकता पढ़ेंगे यूनिट नंबर 16 के अंदर। तो देखो, जो D और L समूह है वो ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि आप एक आगे पढ़ोगे फिर से D और L एंटी क्लॉकवाइज, बस आप एक बार यहाँ पे इतना ही देखो कि जो DL होता है, D मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L मतलब क्या होता है आपका, लिवो रोटेटरी। ग्लूकोज की जो अभी स्ट्रक्चर बनी थी कौन सी, कुछ इस प्रकार की थी, 2, ये तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा, ये पांचवा, और ये कौन सा हो गया, छठा, और इसे आपने क्या कह दिया, CH2OH, ठीक है। और ऊपर आपने क्या रख दिया, एल्डिहाइड समूह, और याद कर लो आपके अंगुली से, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या था आपका OH, यहाँ पे क्या था H, यहाँ पे क्या था तुम्हारा OH, और यहाँ पे क्या था OH, और इधर की साइड में वापस क्या था OH, और बाकी साइड के साथ क्या था H, ठीक है। तो जो ये H और OH जो एमीन आपको व्यवस्थित क्रम दिख रहा है वो किसने बताया था, एमिन फिशर ने बताया था। और उसी हिसाब से उसने कौन सा बताया था, एक तो बताया था D समूह और एक बताया था L समूह। D मतलब होता है आपका डेक्स्ट्रो और L मतलब होता है आपका लिवो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, D मतलब का ये मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को घुमा दिया, और L का मतलब ये नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। D मतलब क्लॉकवाइज और L का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका मतलब नहीं है। तो अब बात आती है D और L क्या है। तो अगर OH आपकी राइट हैंड साइड हो, ठीक है, जब OH राइट साइड की हो तो उसे कहेंगे D, ठीक है। और अगर OH आपकी लेफ्ट साइड होंगे तो उसे कहेंगे L। और ये सभी आपको स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 5 है वो बताएगा। कहने का मतलब कि अगर जो कार्बन नंबर 5 है, मैं सिर्फ कार्बन 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि जब आपका कार्बन नंबर 5 है, किधर होता है OH और ये क्या है H, तो जो आपका कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, उसके अंदर OH और ये क्या है H, मैं C5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर OH आपकी किधर हो, राइट हैंड साइड में, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, D। और अगर आपका जो कार्बन में OH है, जो कार्बन नंबर 5 का OH आपका किधर चला जाए, लेफ्ट साइड में, तो आप इसको क्या बोलोगे, L को। नेक्स्ट ये बात कहता है कि जो ये ग्लूकोज है उसका जो हम रासायनिक रूप देखते हैं वो किससे बंधा रहता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से रूप बंधा रहता है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम किससे बताएंगे, पॉजिटिव समायोजकता से बताएंगे। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड की जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, CHO, और नीचे क्या तुम्हारा क्या है, मेथेनॉल, और इधर क्या है हाइड्रोक्साइड, और इधर क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन। लेकिन अगर ढंग से देखो तो इसकी अगर ये बीच वाला कार्बन है, ठीक है, तो जब इस कार्बन के बीच वाले की चारों संयोजकता क्या है, डिफरेंट। और जब डिफरेंट हो तो उसे तुम क्या कहते हो, किरियल कार्बन कहते हो। उसी प्रकार देखो, अब इसमें D और L वापस समझो कि D तो क्या हो गया कि आपका किधर साइड है, राइट हैंड साइड है, और L के अंदर किधर होता, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH है कौन सा, C5, इस C5 का ध्यान रखना हमेशा। C5 में अगर OH किधर हो, लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा L, L से L ध्यान रखना। अगर OH लेफ्ट में हो कार्बन 5वें का तो ये कौन सा होगा,
कार्बन नंबर 5 में ध्यान रखना कि अगर लेफ़्ट में है तो एल से एल ध्यान रखना, और दूसरा अगर राइट हैंड साइड में है तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्लूकोज की वापस मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये जो कार्बन नंबर 5 है मैं इसकी बात कर रहा हूँ।